हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। हमने हमारी लास्ट वीडियो में हमारा नया टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज़ इशू ऑफ शेयर्स एट पार की जनरल एंट्रीज। हमने जनरल एंट्री सीखी थी और आज हम करेंगे उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 5, प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम डीके गोयल बुक। सो लेट्स स्टार्ट। रामा कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलोज। तो रामा कंपनी ने इशू किए हैं 50,000 शेयर्स एंड 10 रुपी पर शेयर। तो 10 रुपी है जो उसकी फेस वैल्यू है। दैट इज पेबल एज फॉलोज: ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर 3 एंड फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पर 2 ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड। तो सारे के सारे शेयर्स हैं वो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए एंड हमने उनको अलॉटमेंट भी कर दी। तो वी हैव टू गिव जर्नल एंट्रीज एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है और बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल की अमाउंट शो करनी है, एज्यूमिंग दैट ऑल सम्स हैव बीन ड्यूली रिसीव्ड। हमें सारी की सारी अमाउंट है वो रिसीव हो गई। एंड एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स अमाउंटेड टू ₹10,000। तो हमारे जो हमने शेयर्स इशू किए हैं उस पर हमारे एक्सपेंसेस हुए, उस पर हमारा खर्चा हुआ 10,000। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या होगा, रामा कंपनी लिमिटेड ने शेयर इशू किए 50,000 शेयर। तो कंपनी के पास क्या आएगा, एप्लीकेशन के पास साथ पैसा आएगा। ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी क्या एंट्री पास करेगी कंपनी, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू किस चीज के रिगार्डिंग आया, एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। शेयर्स कौन से हैं, इक्विटी या प्रेफरेंस गिवन नहीं है। तो जब भी गिवन ना हो तो हम क्या ट्रीट करेंगे, ऑलवेज इक्विटी। तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमें जो शेयर कैपिटल का जो शेयर एप्लीकेशन वाला पार्ट है उतना अमाउंट हमें रिसीव हुआ। कितने शेयर इशू किया है कंपनी ने, 50,000 शेयर्स। एप्लीकेशन मनी कितनी है, ₹3। तो मीन्स हमें कितनी अमाउंट रिसीव हुई, 50,000 इंटू 3, 1,50,000 रुपीज। कितनी रिसीव हुई, 50,000 शेयर्स पर 3 ईच, ₹3 ऑन एप्लीकेशन। क्या लिखेंगे हम नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 50,000 शेयर्स। नाउ नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, हमने जो है शेयर्स है वो फुल्ली सब्सक्राइब थे तो हमने सबको अलॉटमेंट कर दी। अब अलॉटमेंट कर दी तो ये जो शेयर एप्लीकेशन है इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल में, क्योंकि किस चीज का पार्ट है, शेयर कैपिटल का। क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट है तो इसको अब क्या करेंगे, डेबिट। तो क्या एंट्री पास होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कहाँ ट्रांसफर किया इसको हमने, इक्विटी शेयर कैपिटल में। क्या लिखा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी है, सेम 1,50,000। क्योंकि सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए थे तो हमने सबको ही अलॉटमेंट कर दी। तो सारी की सारी अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर दी, शेयर कैपिटल में। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब एप्लीकेशन के बाद क्या करेगी कंपनी, लेटर ऑफ अलॉटमेंट सेंड करेगी। अब लेटर ऑफ अलॉटमेंट सेंड करेगी तो क्या करेगी, अलॉटमेंट मनी भी, जो अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी वो भी अपने पास रिकॉर्ड कर लेगी। तो कितनी है अलॉटमेंट मनी, क्या एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ हमने क्या किया था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी जो हमारी ड्यू हुई है उसको रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, साथ ही साथ इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होगा अमाउंट, ऑन 50,000 शेयर्स एट ₹3 ईच। अलॉटमेंट मनी कितनी है, ₹3। तो कितना हो गया, 1,50,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स एट ₹3 ईच। अब इसके बाद क्या होगा, हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव हो जाएगी। जब रिसीव हो जाएगी तो क्या करेंगे, बैंक में पैसा आएगा। क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट किसको करेंगे, जो हमारा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट यहाँ हमने डेबिट किया था इसको क्या कर देंगे, खत्म, क्योंकि हमें इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के रिगार्डिंग पैसा रिसीव हुआ है।
क्या लिखा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000 being allotment money received on 50,000 shares। अब इसके बाद हमने कॉल्स मेक की। कितनी कॉल्स हैं यहाँ, दो, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। तो जब फर्स्ट कॉल पर पैसा ड्यू होगा तो क्या करेंगे, सेम एंट्री जैसे हमने यहाँ की थी। क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने क्या किया, जो फर्स्ट कॉल की अमाउंट ड्यू थी उसको साथ के साथ हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कितना होगा अमाउंट, ऑन 50,000 शेयर्स। कितनी है कॉल मनी, 2 रुपीज। तो कितना पैसा आएगा, 1,00,000 रुपीज। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स एट ₹2 ईच। फिर इसके बाद क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट कॉल का पैसा आ जाएगा। जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो फर्स्ट कॉल का पैसा पे कर देंगे। तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज के रिगार्डिंग आया, फर्स्ट कॉल के रिगार्डिंग। क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 1,00,000 रुपीज। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दो कॉल्स हैं, एक सेकंड कॉल हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड कॉल के लिए लेटर सेंड करेंगे। क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, क्योंकि जो है हमारी ये कॉल है ये फाइनल कॉल है। इसके बाद कोई भी कॉल पेंडिंग नहीं है। क्रेडिट किसको करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल को, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी होगी, सेम 2 रुपीज ईच, 50,000 इंटू 2, 50,000 शेयर्स पर 2 रुपीज ईच। एंड लास्ट क्या होगा, हमारे पास ये कॉल मनी हमें रिसीव हो जाएगी। जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो पैसा पे कर देंगे। क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना, 1,00,000 रुपीज। बीइंग टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, क्योंकि यहाँ में सेकंड और फाइनल कॉल रिसीव हो गई। इसके बाद हमें एक और ट्रांजेक्शन गिवन है, दैट एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स अमाउंटेड टू ₹10,000। जो हमने शेयर इशू किए थे उस पर हमारा एक्सपेंस हुआ। क्या है ये, खर्चा है। खर्चे को क्या करते हैं, डेबिट। और जब एक्सपेंसेस होंगे तो क्या करेंगे, पे करेंगे। हमारे हाथ से कैश जाएगा या बैंक से पैसा जाएगा। तो क्या एंट्री पास करेंगे, शेयर इशू एक्सपेंस। क्या है ये, खर्चा है। तो हमने क्या कर दिया, इसको डेबिट। क्या गया हमारे हाथ से, कैश और बैंक। तो हमने क्या लिखा, टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज। जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, डेबिट। और हमने पैसा पे किया तो हमारा जो बैंक अकाउंट का बैलेंस है वो कम हो गया। और हमें क्या करना है, और हमें इसकी प्रेजेंटेशन दिखानी है हमारी बैलेंस शीट में। शेयर कैपिटल को हम कैसे शो कर सकते हैं। अगर हमें गिवन हो कि बैंक अकाउंट भी बनाओ तो हम बैंक अकाउंट कैसे बनाएंगे। बैंक अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या करते हैं, जो रिसीव करता है उसको डेबिट करते हैं, रिसीवर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हमारे पास इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से पैसा आया, बैंक अकाउंट ने रिसीव किया। बैंक अकाउंट को क्या करना है, डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। मीन्स हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आया था, 1,50,000। ऐसे ही हमारे पास पैसा आया था अलॉटमेंट से। अलॉटमेंट से कितना आया था, 1,50,000। और क्या आया था, फर्स्ट कॉल से, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। और टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। कितना आया था फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल से, 1,00,000 रुपीज।
और गया कहाँ था, हमने क्या किया था, एक्सपेंसेस किए थे शेयर इशू करने के। कितना हुआ था हमारा खर्चा, 10,000 रुपीज। क्या हुआ, शेयर इशू एक्सपेंस, बैंक अकाउंट को हमने क्या किया, क्रेडिट। तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, बाय शेयर इशू एक्सपेंसेस। कितना, 10,000। तो हमारा जो बैंक अकाउंट है उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या आया, 1,50,000 प्लस 1,50,000 3 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख। 5 लाख डेबिट साइड इक्वल्स टू क्रेडिट साइड। तो यहाँ 5 लाख है तो जो बच गया वो क्या आया, 4,90,000। ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। कैसे लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस को, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या है ये, क्लोजिंग बैलेंस। नेक्स्ट ईयर का ये क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट ईयर में जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस में। अब हमें क्या करना है, हमारी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन दिखानी है। तो कैसे दिखाते हैं प्रेजेंटेशन, सबसे पहले हमने क्या किया, फॉर्मेट रेडी किया, बैलेंस शीट ऑफ रामा कंपनी एज एट, डेट्स गिवन नहीं है तो हमने यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया, एज एट पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट रिलेटिंग टू करंट ईयर, अमाउंट रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो इक्विटी में नंबर 1 क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड्स। क्या लिख रहे हैं हम यहाँ, शेयर कैपिटल। अमाउंट कहाँ कैलकुलेट करेंगे, हमारे नोट में। हम क्या करेंगे, नोट प्रिपेयर करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स शेयर कैपिटल। सबसे पहले क्या लिखना है, अथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, गिवन नहीं है तो डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच, डैश डैश डैश, गिवन नहीं है। फिर क्या लिखना है, इशूड कैपिटल कितनी है हमारी, इशूड कैपिटल 50,000 शेयर्स, 50,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच। जो सारे के सारे शेयर्स हैं वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड हैं, तो जो पूरी की पूरी अमाउंट है वो क्या है, फुल्ली पेड अप। तो हमारी शेयर कैपिटल कितनी होगी, 5 लाख। तो हम इसको कहाँ नोट करेंगे, यहाँ करंट ईयर अमाउंट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ हो गया कंप्लीट। ये जो हमारा इशू ऑफ शेयर चैप्टर है इसका बेसिक पार्ट है। आपको ये एंट्रीज पास करनी आनी चाहिए। अगर आपको ये बेसिक एंट्रीज ही समझ नहीं आएंगी कि कैसे पास करनी है तो आप जो आगे आगे और डिफिकल्ट एंट्रीज आती रहेंगी आप वो नहीं समझ पाओगे। इसलिए प्लीज डू प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। और अगर स्टिल कोई क्वेरी हो, अगर आपको इन एंट्रीज के रिगार्डिंग कोई भी इशू है तो प्लीज डू कॉमेंट्स। आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर्स एट पार। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। जब हम अपने शेयर्स को क्या करते हैं, प्रीमियम पे इशू करते हैं, तो वो क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।